के रण पर किसका पहरा? गुजरात की लड़ाई भगत सिंह तक आई। नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम इस बार बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हिमाचल है, दूसरी तरफ गुजरात है, और दोनों ही राज्य इस बार जिस तरीके से राजनीति की बेदी पर आगे बढ़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो 2024 के लिए रूपरेखा यहीं से तैयार हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, गुजरात में तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले कई ऐसी तस्वीरें हैं, कई ऐसे ऐलान हैं, कई ऐसी घोषणाएं हैं, कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं, घटनाएं हैं जो गुजरात के चुनावों को काफी दिलचस्प बना रही हैं। दरअसल गांधी की भूमि पर भगत सिंह का पॉलिटिकल कार्ड खेला गया है। हम ऐसा कह क्यों रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह जरा जानिए, समझिए। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं दिल्ली के, लेकिन आजकल दिल्ली छोड़कर गुजरात में दम भर रहे हैं, और दम भर रहे हैं कि गुजरात में इस बार कमल नहीं खिलेगा, 27 सालों का इतिहास टूटेगा, और इस बार लोगों के हाथों में झाड़ू आएगी, यानी आम आदमी पार्टी का परचम होगा। और इसीलिए जिस तरीके से डिप्टी सीएम, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 माने जाते हैं, उनको सीबीआई जांच के लिए सम्मन किया जाता है, 9 घंटे की पूछताछ होती है। और उधर गुजरात में यह कहा जाता है कि दरअसल मनीष सिसोदिया की कामकाज से भारतीय जनता पार्टी इस कदर डर गई है कि वो गुजरात आने नहीं देना चाहती है, और इसीलिए मनीष सिसोदिया को रोका जा रहा है। मनीष सिसोदिया ये कह देते हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल गांधी की भूमि पर ऐसे बयान देते हैं, तो दूसरी तरफ यहां दिल्ली में सीबीआई दफ्तर में पेशी से पहले मनीष सिसोदिया जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कहते हैं कि हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, जेल जाने से नहीं डरते। किस तरीके से भगत सिंह का ये पॉलिटिकल कार्ड गांधी की भूमि पर काम करेगा या करेगा भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुखर होकर कह रही है कि ये सब कुछ पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता जनार्दन तय कर देगी कि आखिर वो चाहती क्या है। इन सब के बीच गुजरात का राजनीतिक ऊंट किस करवट रुक करेगा, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो गुजरात की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, खुलकर करेंगे बहस। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने अतीत के तरकस से जुबानी बाण चलाने तेज कर दिए, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। कभी भी तारीखों की घोषणा हो सकती है। गुजरात का रण जीतने के लिए पहुंची आम आदमी पार्टी हर हथकंडे अपना रही है, तो वहीं बीजेपी 27 साल की विरासत को कायम रखने के लिए गौरव यात्रा निकाल रही है। इन सब के बीच कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में है। गुजरात के दंगल की धमक दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सोमवार को सीबीआई ने शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तलब किया। सम्मन तो पूछताछ के लिए था, लेकिन सिसोदिया ने सीबीआई दफ्तर की राहों को गुजरात की सड़कें बना दी और शक्ति प्रदर्शन करते हुए सीबीआई दफ्तर पहुँचे। 9 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा पूरा केस फर्जी है। पूछताछ के दौरान मुझसे कहा गया आम आदमी पार्टी छोड़ दो। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा ये लोग मनीष को इसलिए जेल में रखना चाहते हैं कि वो गुजरात में प्रचार के लिए ना जा सके। इतना ही नहीं, देश की राजनीति में कट्टर ईमानदार पार्टी का दम भरने वाली पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते घेरते भारत मां के वीर सपूत बलिदानी भगत सिंह तक का अपमान कर दिया। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से कर दी, जिससे पूरे देश में उबाल है। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी के साथ ही भगत सिंह के परिजन भी हमलावर हैं। आजादी के लड़ाई में फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके साथ भी किसी को इक्वेट ना करो, तो उनका मिशन और था
उनका ये राज भाग लेने का नहीं, उनका ये नहीं था कि हमने सत्ता में आना है, नहीं तो वो सरवाइव कर सकते, कभी फांसी के रास्ते पर नहीं जाते। चंद्रशेखर आज़ाद हो या राजगुरु हो या BK दत्त हो, तो वो भी सरवाइव कर इस सत्ता का आज़ादी के बाद अपना सुख भोगते। वहीं दूसरी तरफ मिशन गुजरात पर निकले पंजाब CM भगवंत मान भी आपकी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इन तमाम वादों और दावों के बीच राजनीतिक पंडितों के समीकरण में बीजेपी की वापसी दिख रही है। वहीं इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच गुजरात का मतदाता खामोशी से सब कुछ देख रहा है और वक्त आने का इंतजार कर रहा है। अब ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि किसके चुनावी जोड़ तोड़ में किसका समीकरण सिद्ध होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारत माता के वीर सपूत से अपनी तुलना करने के बाद मनीष सिसोदिया कटघरे में आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछा जा रहा है। नाराजगी है, खुद भगत सिंह जी के परिवार वाले बहुत नाराज हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि गांधी की जिस भूमि पर भगत सिंह का ये पॉलिटिकल कार्ड खेलने की कोशिश करके अपने आप को विक्टिम बताए जाने की कोशिश आम आदमी पार्टी से की तरफ से हो रही है, क्या यही दांव उल्टा तो नहीं हो जाएगा? कहीं आम आदमी पार्टी ने सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया है? बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले राजनीति का पारा पूरी तरह से हाई है। मनीष सिसोदिया CBI दफ्तर जाने से पहले क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से अपने आप को शहीद आजम के साथ जोड़ देते हैं, आइए आप खुद सुनिए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसीलिए बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए बीजेपी डर गई है और इसीलिए झूठे केस मेरे ऊपर करवा के मुझको जेल में डालना चाहती है। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। जब मनीष सिसोदिया इसकी बातें करते हुए नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी भी आग बबूला हो गई। पूरे देश में भी ये सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर भारत माता के वीर सपूत तो भगत सिंह जी तो एक मिशन के साथ आगे बढ़ रहे थे, वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहे थे, लेकिन यहां पर कैसी लड़ाई है, किसको बचाने की कोशिश हो रही है? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तीखे सवाल पूछे गए। कैसा रिएक्शन था आइए सुन लेते हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता क्या कुछ कहते हैं इस पर, सुन लेते हैं। सबसे उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब के घोटाले में हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में CBI द्वारा सम्मन किए गए, तब से वो लगातार बौखला रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं और वो शहीद आजम भगत सिंह उनको बता रहे हैं। वो उनको ये कह रहे हैं कि शहीद आजम है, शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने अपने देश की आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर। तो सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से अपने आप को भगत सिंह जी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है मनीष सिसोदिया की तरफ से, क्या ये जो कार्ड खेला गया है पॉलिटिकल कार्ड, क्या वाकई कुछ फायदा दिला भी पाएगा या फिर ये सेल्फ गोल हो गया है? आइए हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं अभिषेक सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करती हूं अभिषेक का, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे। लेकिन अभिषेक, सीधे आपके पास आते हुए सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया साहब अपने आप को भगत सिंह से जोड़ते हैं, नाराजगी हो रही है लोगों में। भारतीय जनता पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी है, समझ में आता है, लेकिन जब आम जनमानस नाराज होता है, जब स्वयं भगत सिंह जी के परिजन नाराज होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा बयान, ऐसा स्टेटमेंट आप लोगों के लिए सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लोगों को बदनाम और लोगों को परेशान करने का काम करती है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, मैं आपको बता रहा हूं। एक टाइम था जब अंग्रेजों से भगत सिंह लड़ते लड़ते कुर्बानी दे दी थी। वही कल आप देखी होंगी पूरे दिल्ली की सड़कों पे क्या नजारा था। मुझे लगता है कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की
कुछ लघु और भारतीय जनता पार्टी की तोता सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद मनीष सिसोदिया को बुलाती है, तो दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उनके साथ खड़ा था। ये इस चीज का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना ज्यादा परेशान कर ले, चाहे जितना ज्यादा इनको बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन अभिषेक, अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, पूरा दूध ही साफ है, दाल काली है ही नहीं, दाल बिल्कुल स्वच्छ है, तो फिर ऐसी घबराहट क्यों, ऐसी प्रतिक्रिया ही क्यों? ये रिएक्शन ही नहीं आना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि आप बता दीजिए कि घोटाला है क्या। भारतीय जनता पार्टी की पूरी एजेंसी नहीं बता पाई, आज तक एक सबूत नहीं मिला। 500 जगह छापे इन्होंने मारे, 900 से ज्यादा लोगों की इन्होंने टीम लगाया। मनीष सिसोदिया के घर पे, मनीष सिसोदिया के दफ्तर पे, मनीष सिसोदिया के पैतृक गांव पे, बैंक लॉकर में सब कुछ जांच कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, एक ढेला नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए तो अभिषेक देखिए, इसीलिए तो कह रही हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी से आप जो कह रहे हैं उसका जवाब तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे चंद मिनटों में, उनसे आप जवाब लीजिएगा। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं, मैं सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कुछ नहीं मिला है, पहले भी ऐसा हो चुका है, तो ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि कुछ नहीं मिलने वाला है, तो फिर बार बार इस तरीके की बातें क्यों कहना कि फंसाया जा रहा है, जेल में डाल दिया जाएगा। और अब तो अरविंद केजरीवाल ने तो एक नारा ही दे दिया कि जेल के ताड़े टूटेंगे, मनीष सिसोदिया टूटेंगे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि वो जेल चले जाएंगे। तो ये कैसी घबराहट है? जब आप साफ होते हैं तो ऐसे रिएक्शन नहीं आते हैं। सीबीआई ऑफिस में अभी हम लोग बाहर से कह रहे थे, कल जब सीबीआई ऑफिस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गए, वहां पे सीबीआई का अधिकारी उनको बोला कि आम आदमी पार्टी छोड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी में आज आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या ये सीबीआई की काम है? क्या ये सीबीआई भारतीय जनता पार्टी वाले चला रहे हैं? मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ, मनीष सिसोदिया बोले कि मैं आपके भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जा सकता, तो इन्होंने बोला कि मैं आपको जेल में डाल दूंगा। बोले केस तो खत्म हो जाएगा। बोले फर्जी केस में जैन साहब को हमने जेल के अंदर डाला है, नहीं, तो लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है अभिषेक जी, बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज आप लोग सीबीआई को लेकर बड़े प्रश्न खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब यही दौर था कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को जब सीबीआई समन के लिए बुला रही थी और पूछताछ हो रही थी, तो आप लोग कह रहे थे ना कि सीबीआई अपना काम कर रही है, ये तो घबराए हुए लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं। तो ये चीज तो लौट के आपके ऊपर भी आ रही है ना, सीबीआई अपना काम कर रही है, अगर आप घबराए हुए नहीं है तो आपको ऐसा रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही चीज तो आपको समझा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता को बुला करके सीबीआई के अधिकारी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। ये कौन सी एजेंसी है? मैं वही चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये भ्रष्टाचार का मामला है नहीं, ये इलेक्शन का मामला है। क्योंकि जो काम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अंदर इतना शानदार स्कूल किया, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का काम किया, वही चीज अब पंजाब में हो रहा है। ये पंजाब और दिल्ली को देखते हुए गुजरात की 6 करोड़ जनता के लिए मनीष हमारे यहाँ आइए और बताइए कि किस तरीके से आप गुजरात के एजुकेशन ठीक करेंगे। गुजरात के एजुकेशन का आलम ये मैं आपको बताऊं कि वहाँ 6300 से ज्यादा सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पे स्कूलों में 4000 से ज्यादा प्रिंसिपल की कमी है। वहाँ पे 700 स्कूल ऐसे हैं जहाँ केवल एक टीचर है। 27 साल पार्टी का प्रवक्ता नहीं कर रहा है। अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि आप समझते हैं 27 सालों का मतलब आपको समझना चाहिए। जब आप ये आरोप लगाते हैं तो आप 27 सालों के जनादेश को चैलेंज करते हैं। 27 साल अगर कोई पार्टी वहां पर है और वो पार्टी अगर काम कर रही है तभी तो बैक टू बैक आ रही है ना, ये बात भी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं जी। मैं कह रहा हूं गुजरात के लोग अपने आप को सौभाग्यशाली माने। आज तक उनके पास ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। आजाद भारत के पहले इतिहास में पहली बार गुजरात में हो रहा है, एक ऐसी पार्टी आई है जो मुद्दों की बात करती है, एक ऐसी पार्टी आई जो एजुकेशन की बात करती है, एक ऐसी पार्टी है जो हेल्थ की बात करती है। इसी चीज पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों परेशान है। मान लिया आपकी बात, ठीक है अभिषेक, मान लिया आपकी बात। आप कह रहे हैं कि आप मुद्दों की बात करते हैं। केजरीवाल जाकर ऑलराइट, मान लिया कि आप मुद्दों की बात करते हैं, मान लिया।
लेकिन 1%, क्योंकि देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, आप उनसे खूब सवाल करिएगा, वो आपकी बातों का जवाब देंगे, लेकिन मैं गुजरात की जनता के मन में जो चल रहा है उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछ रही हूं। गुजरात की जनता अगर ये पूछती है, ये जानना समझना चाहती है कि भाई ठीक है, आप वैकल्पिक राजनीति के रूप में आपने वैकल्पिक राजनीति देने वाले हैं, आप द बेस्ट गुजरात बनाने वाले हैं, तो फिर आपको तो एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई झूठे आरोप लगाता भी है तो शांति से जांच होने दीजिए, जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। अगर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती आपको फंसा रही है तो फिर गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को फंसा देगी। इतना घबराहट, इस तरीके के रिएक्शंस, पूरी तरीके से सीबीआई संबंध में शक्ति प्रदर्शन कर देना, क्या ये सब ठीक है? मैं वही बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के पास जितनी एजेंसी हो, सारी एजेंसी हमारी जांच करा ले। पहले भी इन्होंने जांच कराया है, मनीष सिसोदिया जी के घर पे, मनीष जैन के घर पे, अरविंद केजरीवाल जी के घर पे। ये दोबारा जांच कर, जांच पे डरने वाले नहीं है। ये आप सीबीआई की विपक्षी पार्टी दिखाएंगे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब हमारे साथ जुड़ भी गए, सतीश लखेड़ा साहब। ठीक अभिषेक जी, ठीक है, आपके तमाम जो बड़े प्रश्न हैं उन प्रश्नों के साथ ही सतीश लखेड़ा जी के पास जाती हूँ। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ सतीश जी आपका, और साथ ही साथ देख पा रही हूँ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ज्योति पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, 10 मिनट से हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि गुजरात में इस बार आपकी जमीन खसक चुकी है और इसीलिए इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को रोका जा रहा है गुजरात जाने से, और यहां तक कि 1 सितंबर का अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट भी था कि जब रेड पड़ती है मनीष सिसोदिया के यहाँ तो गुजरात में वोट प्रतिशत, उन्होंने अपना कुछ आकलन दिया था कि 4% बढ़ जाता है, जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो 6% बढ़ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं से आपकी घबराहट है जो ऐसी परिस्थितियों को बना रही है। सतीश जी, सतीश लखेड़ा जी, सतीश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये अपना ठीक कराइए अभिषेक सिंह ने, अभिषेक तिवारी। सतीश जी आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक सतीश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ज्योति जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी। चलिए ज्योति जी, मैं अब सतीश जी से इसका जवाब लूं, लेकिन क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति को बहुत अच्छे से जानती समझती हैं, जब गुजरात की हम बात करते हैं, गुजरात की भूमि महात्मा गांधी की भूमि कही जाती है, लेकिन महात्मा गांधी की भूमि पर भगत सिंह का पॉलिटिकल कार्ड खेल दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया? देखिए, जब गुजरात की राजनीति की बात होती है तो अब तक ऐसा था कि यहाँ पर चुनाव का हुआ करता था, लेकिन इस बार का चुनाव रसप्रद इसलिए है क्योंकि इस बार त्रिपक्षीय जंग होने वाला है। एक्चुअली बहुत सारे, मतलब हर चुनाव में छोटे मोटे बहुत सारे पक्ष झुकाया करते थे, लेकिन कभी उनका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था कि जितना इस बार आपका हुआ है। लेकिन एक बात है कि अभी क्या है कि लोगों का झुकाव किस ओर है ये थोड़ा कहना मुश्किल, पर अभी प्रभाव है। और ज्योति जी, मतलब क्या ये माना जाए कि अभी तक तो फाइट गुजरात में देखी जाती थी वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की देखी जाती थी, इस बार ये फाइट थोड़ा डाइवर्ट हो गई है और बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी ज्यादा हो गया है, लग रहा है आपको ऐसा? हाँ जी, जरूर लग रहा है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी का प्रचार बहुत जोर शोर पे है। वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो छोटी मोटी पार्टियां होती थी उनका इतना कुछ, मतलब होर्डिंग से ज्यादा प्रचार नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। ठीक है, आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है। ओके सतीश जी, क्या अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सतीश जी आवाज पहुंच रही है आपको? ओके सतीश जी, बहुत देखिए अभी सवाल मैंने आपसे किया था लेकिन शायद आपको आवाज नहीं पहुंच रही थी। ज्योति जी ने उस प्रश्न का जवाब दे दिया था कि फाइट तो इस बार देखिए कांग्रेस नहीं है, इस बार आपके सामने आम आदमी पार्टी है। और अभी बहुत देर से हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, वो लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग डर गए, घबरा गए। इस बार जो आप लोग 27 सालों का दम भर रहे हैं वो धरती खिसकने वाली है, और इसके लिए 1 सितंबर अरविंद केजरीवाल ने, इसी 1 सितंबर 2022 को उन्होंने कहा था कि जब मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई सीबीआई की तो 4% गुजरात का वोट प्रतिशत बढ़ गया, और जब आप गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर 6% हो जाएगा। आने वाले समय में ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा। सतीश जी, दरवाजे में चले जाए तो और बढ़ जाएगा, और जिनसे हम आरोप लगा रहे हैं वो लोग तिहाड़ के दरवाजे में खड़े हो जाए तो ये तो एक तरफा जीत हो जाएगी। विधानसभा चुनाव की जरूरत नहीं है।
ये इन्होंने तैयारी उत्तराखंड चुनाव में भी की थी, पैसा पानी की तरह बहाया। उत्तराखंड के दुर्गम गांवों में जहां 20 वोट थे वहां भी इन्होंने खेतों में चौपर उतारा। अपना पंजाब को बताइए कहां कितनी जगह जमाना। अच्छा अभिषेक जी पहले आपको पूरा 10 मिनट, अभिषेक जी प्लीज, आपको पूरा 10 मिनट दिया था। इनिशियली स्टेटमेंट उनको दे लेने दीजिए, उनका फर्स्ट कमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप दोनों को आमने सामने कर दूंगी, लेकिन पहला कमेंट उनका हो जाने दीजिए। अभिषेक जी प्लीज। ठीक है सतीश, आपको दूंगी, आप काउंटर करिएगा, लेकिन पहले उनको पहला रिएक्शन देने दीजिए। सतीश जी कंटिन्यू करें प्लीज। अरे आपकी तो सरकार, आपकी सरकार आ रही है, आप सुनने दीजिए। हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, छोटी मोटी पार्टी, आप थोड़ा धैर्य रखिए, बड़ी पार्टी है। ये उत्तराखंड में भी खेत खेत में चौपर उतारे। रावण को भी बहुत ज्यादा घमंड था। अरे शांत हो जाइए आप, शिष्टाचार होना चाहिए बैठक में डिबेट माने का। सतीश जी कंटिन्यू करें, नहीं बोलेंगे अभी वो। अभिषेक जी प्लीज एक मिनट, फर्स्ट कमेंट हो जाने दीजिए, आपको काउंटर का मौका दूंगी, मैं पूरा मौका दूंगी। इनके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे और इनकी जो पूरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वे सब के सब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और 70 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई थी और ऐसा ही ढिंढोरा पीटा गया था। हम आ रहे हैं पंजाब का भी अपना बता दीजिए भाई। लेकिन सतीश जी अभी ज्योति, लेकिन सतीश जी कैसे आदमी को बैठाते हैं? नहीं ठीक है, वो एक मिनट, आपको इतना धैर्य नहीं दूसरे को सुनने का। सतीश जी, लेकिन ज्योति जी भी अभी थोड़ी देर पहले राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये कह रही हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना ग्राउंड बना लिया है, वो पहली बार एंटर कर रहे हैं तो अपनी ग्राउंड को भी बना रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये चैलेंज हो गया आपके लिए? मैडम विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लोकतंत्र है, सभी पार्टियां इसमें अपना काम करेंगी, जनता के बीच अपना मैंडेट लेके जाएंगी, जनता के बीच अपना प्रस्ताव लेकर लेके जाएंगी और शिष्टाचार के साथ, धैर्य के साथ एक दूसरे को सुनेंगी भी। जब हमारा समय होगा हम बोले, इनका समय होगा इनका बोले, इनका भी अपना एजेंडा होगा, हमारा भी अपना एजेंडा। ठीक है, आप प्रश्न का जवाब दीजिए। जब ज्योति जी ये कहती हैं कि ग्राउंड इस बार आम आदमी पार्टी का मजबूत हो रहा है, सतीश जी, तो सवाल मेरा फिर से दोहरा रही हूँ, क्या चैलेंज मानते हैं आप आदमी पार्टी को? और ये जो आरोप लग रहा है आप पे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आप मनीष सिसोदिया को आने से रोक रहे हैं? मैडम हमारी राजनीतिक विश्लेषक, अगर मैं शुरुआत से जुड़ नहीं पाया, अगर वे गुजरात से हैं और वो अगर देख रही हैं तो वाकई आप पूरी भीड़ देख रही हैं और जो साहब कहते थे कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, वो चार्टर से उतर रहे हैं, फिर ऑटो में बैठ रहे हैं। उनका ग्राउंड पे ये दिख रहा है, कि उनका गोपाल इटालिया महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए उल्टा सीधा बोल रहा है। गुजरात चुनाव का इवेंट ये दिख रहा है कि जब मनीष सिसोदिया जाते हैं सीबीआई दफ्तर तो अपने को केसरिया पट्टा डाल करके और विक्ट्री का साइन बना के जाते हैं। ये सब गुजरात चुनाव के ग्राउंड के इवेंट है इनसे। इसके अलावा क्या है? जहां इनकी सरकार है वहां कुछ नहीं दिख रहा है, भ्रष्टाचार दिख रहा है, शराब का जिसपे ये बोलते नहीं है। भाई 2% का 12% कमीशन शराब व्यापारी को देने की क्या जरूरत थी? आपने दिया, 6% उसमें वापस आना था। आपने 1400 करोड़ छोड़ दिए, उसमें क्या आपका लाभ था? आप दिल्ली के लिए जिम्मेदार होते, आपका दिल्ली मॉडल दिखता तो आप वहां जाते। दिल्ली मॉडल आपका सत्येंद्र जैन है, दिल्ली मॉडल आपका शराब मंत्री है, दिल्ली मॉडल आपका वक्फ बोर्ड है, आपके पास कौन सा मॉडल? अभिषेक जी काउंटर करिए, अभिषेक जी और सतीश जी को आमने सामने लेकर आइए। सतीश जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आप दिल्ली में ही, अगर दिल्ली मॉडल की बार बार बात कर रहे हैं तो आरोप ये भी लग रहा है ना कि दिल्ली में ही तो सबसे बड़े करप्शन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप तो करप्शन को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमने सामने लेके आइए अभिषेक जी और सतीश जी को। लावनी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये करप्शन की लड़ाई है ही नहीं, ये इलेक्शन की लड़ाई है। अगर ये तनिक भी भ्रष्टाचार की लड़ाई होती, गुजरात में इलीगल दारू की धंधा 10,000 तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इलेक्शन की लड़ाई लड़ रही है तो आप भी इलेक्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं ना? आप भी इलेक्शन में है ना, और आपके इलेक्शन में सिलेक्शन में आप भगत सिंह जी को ले आते हैं। लावनी जी ऐसे नहीं चलेगा, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं बोलने आप ही को दे रही हूँ सर, आप ही को मंच दिया, आप ही लोगों को बोलना है, लेकिन आपने कहा ना इलेक्शन की लड़ाई है तो आप भी तो उसी इलेक्शन में। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है ही नहीं है। अगर ये भ्रष्टाचार की लड़ाई होती तो मुकुल राय का आज अंदर होता। गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा इलीगल दारू बिकती है, 22,000 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स पकड़ा जाता है। आज आप बता दीजिए, कोई सीबीआई के छापा हुआ क्या? कोई अरेस्ट हुआ क्या? कोई ईडी गई क्या? कोई ईडी किसी को ईडी ने अरेस्ट किया क्या? नहीं किया। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे मुकुल राय हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे अजित पवार हो, जो भारतीय जनता पार्टी, जो भ्रष्टाचारी नेता जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलती थी ये भ्रष्टाचारी है,
वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, वो दूसरा सतीश धोखा जी। हो गया। भारतीय जनता पार्टी अब काउंटर भ्रष्टाचार की कीजिए। लड़ाई नहीं है, ये केवल और केवल उनका लोगों को सवाल डरा सुन नहीं करके पा रहा, धमका आवाज करके को आप बीजेपी को ज्वाइन कराना चाहते हैं। वो दरअसल कहने की कोशिश कर रहे हैं सतीश जी कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। बहुत सारे नाम उन्होंने गिनवा दिए क्या किया सतीश जी, बहुत सारे नाम गिनवा दिए उन्होंने। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था, क्या हुआ उसका मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। हाँ बोलिए सतीश जी, बोलिए। मैं बोलूं? अच्छा ऐसा कि ये तो कह रहे कि हमारी पार्टी में आके पवित्र हो जाते हैं, इनका तो अपनी ड्रामेबाज कंपनी आपस में किसी को सरदार पटेल। आप बता दें इन्होंने मुकुल रॉय को क्या किया, शुभेंदु अधिकारी को क्या किया, बता दें आज। नरेंद्र मोदी जी साहब के टॉप लीडर है वो, हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते थे नहीं भ्रष्टाचारी है, बोलते थे नहीं बोलते, बता दीजिए आज आप। ठीक है, वो काउंटर जवाब दे रहे हैं आपको। बोलिए सतीश जी, बोलिए सतीश जी। जवाब नहीं इनके पास। मैं बोल दूं? सतीश जी बोलिए। इसलिए जहां ये सत्येंद्र जैन को भारत रत्न की बात केजरीवाल करते हैं, मैं कह रहा हूँ मुकुल रॉय का क्या हुआ? अरे तुम तो बेईमान हो, अन्ना आंदोलन का चंदा चुराने वालों, चंदा चोर हो, हेमंत बिस्वा भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? नारायण राणे भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? अन्ना आंदोलन का चंदा, भ्रष्टाचारी है कि अन्ना नहीं है? आंदोलन का चंदा कहाँ गया? बताइए, अन्ना आंदोलन का चंदा कहाँ गया? सीबीआई ने आपकी क्या की, एक ईडी ने आपके बोतल क्या के की? साथ दो बोतल क्या फ्री। घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें क्या हुआ? बोतल के साथ दो रिपोर्ट बोतल क्या फ्री। है? आज आप बताइए लोगों को। आप बोलिए ना, आपके पास क्या बोलने के लिए? मौलवियों को आप मैं कह तनख्वाह रहा दे हूँ रहे मोदी जी हैं, बोले थे नहीं बोले थे हेमंत बिस्वा शर्मा अरे, भ्रष्टाचारी है, बता आपके दीजिए। मुकुल रॉय को बोलते थे नहीं बोलते थे भ्रष्टाचारी है, आज वो भारतीय जनता पार्टी चला के भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता बन गया। मैडम ऐसा चिल्ला चोरी की ऐसे में कैसे डिबेट होगी? नहीं सतीश जी आप बोलिए। जवाब ठीक है दीजिए। अभिषेक जी 20 सेकंड जरा आप रुक जाइए। आपने इतने सवाल किए हैं तो फिर जवाब भी लीजिए, और जब वो सवाल करेंगे तो सतीश जी रुके रहेंगे। 20 सेकंड आप जवाब दे दीजिएगा। सतीश जी जल्दी से 20 सेकंड में काउंटर करिए। आप मैडम आप अभिषेक जी को बोलिए, वो जितना मेरे चिल्लाने वाले सवाल करते थे बोले, मगर जब मैं बोलूं तो मेरे बारे में ना। ठीक है आप बोलिए, प्लीज बोलिए, समय की कुछ सीमा है सर, प्लीज कंटिन्यू करिए। मैं कह रहा हूँ ये कट्टर ईमानदार पार्टी, इस कट्टर ईमानदार पार्टी ये तीसरी क्रांति, कभी दूसरी आजादी की लड़ाई के नाम पे बड़े बड़े शब्दों से अपने को विभूषित करती है। ये खुद ही अपने मुकुट और मेडल पहन लेती है। आप ये बताइए, जो अन्ना आंदोलन का मंच था जिसमें बड़े बड़े लोग थे, इनके मुख्यमंत्री तो उस समय कहीं नहीं थे, उस समय देश के बड़े लोग। अब मैं पूछ रहा हूँ मुकुल रॉय क्या करा आंदोलन की बात कर रही है? आप मुझे बोलने दीजिए। मैं बोला हेमंत बिस्वा शर्मा क्या करा आंदोलन? मैडम मैं पहली डिबेट ऐसे देखूंगी, ऐसे थर्ड क्लास प्रवक्ता को बुलाते हुए नहीं ऐसा नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सतीश जी, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। मैंने आपको मंच दिया ना, मैंने आपको मंच दिया ना, मैंने आपको मंच दिया, आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब दे रहे थे, मैं सुन रहे थे, वो बीच में काउंटर कर दे रहे हैं, 1-2 लाइन बोल दे रहे हैं। आप जवाब दीजिए, आपकी आवाज जा रही है, ऑन एयर आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए। नहीं थोड़ा सा बोलो। अरे मुझे आप सब कुछ बोल रहे हो, आपका धोखा निकाल लिया, कैमरे पे बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी की मांग के लिए बोल रहा है, हम भी शिष्टता के साथ जवाब दे रहे हैं। आप लोग राजनीति बदलने वाले पढ़े लिखों की पार्टी है, इतना धैर्य तो रखो, इतनी तमीज तो होनी चाहिए। डिबेट रही है, देश के बड़े चैनल पे डिबेट हो रही है, जब आपकी बारी आप बोलिए, मैं आधा टाइम जवाब दे दो, है हिम्मत तो जवाब देकर दिखा दो आप। अरे जवाब दो। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी 10 सेकंड उनको जवाब दे लेने दीजिए। आप एक 10 सेकंड के लिए जरा शांत हो जाइए प्लीज। 10 सेकंड से 10 सेकंड जल्दी से सतीश जी। 17 अगस्त को मैडम 17 अगस्त को 2022 को मनीष सिसोदिया पे केस रजिस्टर किया सीबीआई ने। तब से आज 2 महीने हुए 60 दिन। अगर मोदी सरकार इनसे इतना घबरा के परेशान कर रही है, ये सब कुछ कर रही है, ये कोर्ट आज तक क्यों नहीं गई? कोर्ट की शरण में क्यों नहीं गए? बताइए ना। ये झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, ड्रामे करना, ऑपरेशन लोटा खरीद दिया, अपनी सरकार। ठीक है अभिषेक 10 सेकंड में अब आप जवाब दीजिए कि आप भी कोर्ट में तो जा सकते थे। ये जिस इलेक्शन की आप बात करें, उस इलेक्शन में आप भी तो सिलेक्शन कर रहे हैं, अपनी भी सहूलियत के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से 10 सेकंड में जवाब। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, आईबी, जितनी एजेंसी, सारी एजेंसी आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ लगा लेंगे। हमें जांच पे कोई दिक्कत नहीं है।
ये आम आदमी पार्टी के लोग भगत सिंह और अंबेडकर के राह पे चलने वाले लोग हैं। अरे भाई, तो भगत सिंह जी की बात कर रहे हैं आप अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, उनके पास एक मिशन था। आपका मिशन क्या है, क्लियर करिए ना। आप किससे आजादी चाहते हैं? आप किससे आजादी दिलवाना चाहते हैं? अगर आप आजादी और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो फिर तो करप्शन के अगर आप पर आरोप लग रहे हैं तो उस आरोप को तोड़ने के लिए जो जांच हो रही है उस जांच पर क्वेश्चन मत खड़ा करिए। अगर आप दूध के धुले हैं तो क्वेश्चन खड़ा करना ही नहीं है। जल्दी से ज्योति जी, ये सियासत का ऊंट जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है गुजरात में, किस करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है? ठीक है ज्योति जी, जल्दी से। हाँ, मुझे आपका प्रश्न सुना ही नहीं दिया। गुजरात में जो परिस्थितियां बन रही है, गुजरात चुनाव में क्या इसका इम्पैक्ट नजर आएगा? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि भाई अगर रेट डाली तो 4% वोट शेयर बढ़ गया, जेल में डाल दोगे 6% बढ़ जाएगा, आने वाले वक्त में बढ़ता जाएगा। नहीं, गुजरात का जनमानस अलग है। एक्चुअली यहाँ की जो प्रजा की तासीर है वो भूतकाल की बातों से भी प्रभावित नहीं होती है और ना ही किसी रोल मॉडल या वीरों के नाम से। यहाँ के जो लोग देखते हैं वो देखते हैं कि विकास किस मुद्दे पर, मतलब विकास में आगे आप क्या क्या करने वाले हैं। तो वो रोड मैप चाहती है यहाँ की जनता, और वो नहीं तो फिर तो ज्योति जी वो रोड मैप लेकर तो आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है ना। वो तो दिल्ली मॉडल की बात बार बार करती है। वो जनता को देखिए, मैं यहाँ की जनमानस की बात करूंगी। मुझे आम आदमी पार्टी या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर जनमानस को प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और वो अभी कंफ्यूज है। जो प्रजा है थोड़ा बड़ी बात आपने कही। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन आपने जो लास्ट लाइन बोली है बहुत बड़ी बात आपने कही है। लास्ट कमेंट दोनों से लेना चाहूंगी। पहले 10 सेकंड सतीश जी। अभी भी गुजरात की जनता कंफ्यूज है और ये एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट अगर कह रहा है और जनता की मन की बात अगर कह रहा है तो ये फिर आपके लिए भी एक वार्निंग बेल हो सकती है। कंफ्यूज इसलिए है कि लगभग 2 दशक से ज्यादा समय से एक शासन देख रही है और लगातार उस देश को बदलता हुआ देख रही है, मगर जो नए मदारी आए हैं उनको लेकर कंफ्यूज है। इन्होंने कहीं कुछ किया नहीं और अपने को भगत सिंह भी बोल रहे, भारत रत्न भी बोल रहे, ईमानदार भी बोल रहे। 10 सेकंड में अभिषेक, जनता कंफ्यूज है। 27 साल भी उधर देख रही है और आप क्या नया विकल्प भी देख रही है? जनता ने अपना एक तरफा मन बना लिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की गलियारों में उखाड़ फेंकने का आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व। चलिए, अपने अपने दम है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये गुजरात की जनता है, ये गुजरात की जनता है और गुजरात की जनता ने 27 सालों में एक जनादेश दिखाया है। उस 27 सालों का दम भारतीय जनता पार्टी भरती है। आम आदमी पार्टी में ये दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता ने अपना जनादेश दिखाया था। गुजरात की जनता क्या उसी सोच के साथ आगे बढ़ती है? बीच में कांग्रेस का अता पता नहीं है। इस डिबेट पे भी हमने कांग्रेस के अतिथियों को आमंत्रित किया लेकिन वो नहीं आए। यानी क्या ये मान लिया जाए कि गुजरात में कांग्रेस फाइट में है ही नहीं और फाइट बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इस बार सत्ता का समीकरण बदलेगा? तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना समय दिया। निरंतर सत्ता के महासंग्राम में हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपसे बातें होती रहेंगी, लेकिन इन सब के बीच जरूरी हो जाता है आपको बताना कि खास तौर से गुजरात के जनादेश के लिए, गुजरात के चुनावों के लिए हमारा ऑनलाइन सर्वे अब भी जारी है। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, आपके मन के जो प्रश्न हैं हमने वहां पर रखे हैं, जो आने वाले चुनावों की दिशा और दशा भी तय कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाइए और सीधे सीधे उन सर्वे का हिस्सा बनिए और ये तय करिए कि इस बार गुजरात किसके हाथों में जाने वाला है। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। गुजरात के रण पर किसका पहरा? गुजरात की लड़ाई भगत सिंह तक आई।